ईरान और इजराइल के बीच जंग अपनी चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो जल्द ही दोनों देशों के बीच जंग को रुकवा देंगे, पर जब वो खुद दोनों पक्षों में से एक के साथ मजबूती से खड़े हैं, ऐसे में ईरान किस तरह उनकी बात पर भरोसा करेगा, ये समझ से परे है। फिलहाल अभी तो यही लग रहा है कि दोनों देशों के बीच ये जंग काफी दिनों तक चलने वाली है। जाहिर है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया दो ध्रुवों में एक बार फिर बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी मुश्किल भारत के समक्ष आने वाली है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से तटस्थता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर आधारित रही है। दोनों देशों ईरान और इजराइल के साथ भारत के गहरे और रणनीतिक संबंध है और किसी एक को चुनना भारत के लिए आसान निर्णय नहीं होगा। ईरान के साथ मध्यस्थता के सवाल पर कह दी बड़ी बात। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष पर शांति की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले जारी बयान में कहा था कि दोनों देशों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संघर्ष और बढ़े। इतना ही नहीं, भारत ने दोनों देशों को दोस्त बताया था। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने आशा व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि भारत में इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की क्षमता है। अजार ने कहा, भारत के पास दोनों पक्षों के साथ बातचीत के रास्ते हैं। ये वास्तव में भूमिका मध्यस्थता में निभा सकता है। हम भारत के साथ इस ईमानदार बातचीत से खुश हैं जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। हम आपकी चिंताओं को ध्यान से सुनते हैं। मुझे लगता है कि वे चिंताएं जायज हैं। इजराइल और ईरान द्वारा एक दूसरे के खिलाफ हमले किए जाने से पश्चिम एशिया में बड़े तनाव के बीच ये टिप्पणी आई है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इजराइल की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। राजदूत ने इस कार्रवाई की ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के उद्देश्य से और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे का जवाब देने के लिए रक्षात्मक उपाय बताया। इस बात पर बल देते हुए कि इजराइल के पास निर्णायक कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अजार ने कहा, दुनिया का कोई भी देश इस तरह के हालात पैदा करना नहीं चाहता है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अधिकारियों का एक गुप्त समूह इजराइल को तबाह करने के इरादे से परमाणु हथियार तैयार करने का प्रयास कर रहा था और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई बार बार ये बात कहते रहते हैं। आने वाले वर्षों में बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल शस्त्रागार बनाने की ईरान की योजनाओं की तरफ गौर कराते हुए अजार ने कहा, हमें एक आसन खतरे को दूर करना था और उनके परमाणु प्रतिष्ठानों एवं बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी थी।